आदमी में दरिद्र योग का निर्माण करता है, और दूसरा है कि आदमी जो है संघर्ष ज्यादा करता है। इस स्थिति में वो सब आदमी को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है। इसे तो कर्म ही खराब बेचारा किया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं दरिद्र योग के बारे में कि दरिद्र योग कुंडली में किस प्रकार का बनाता है। देखिए, हमारे पास में कमेंट आया था कि हमारे लग्न के बारे में समझ नहीं आता, हमने हर लग्न के बारे में बात किया है। यहां से शुरू किया है 1 नंबर लग्न से लेकर 1, 2, 3, 4 की बात करेंगे तो 4 लग्न, 5, 6, फिर यहाँ पे जो आता है दूसरा जो है आपको दिख रहा होगा 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, इतना ही लग्न की कुंडली होगी आपके पास में। आप अपना कुंडली निकाल लीजिए। कुछ फॉर्मूलाज बता रहे हैं और डेली वीडियो हम आपको लेकर दे रहे हैं। अगर ये योग है तो आपको सचेत हो जाना है, आपके फैमिली में किसी को है तो सचेत हो जाना है, और आपके आसपास में जो भी आदमी है उससे जाकर एक बार जो है अपनी कुंडली को दिखवा लेना है। सबसे पहला क्या है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपको पता है कि छठा घर यही होता है। छठा घर जो भी है वो यही होता है, सब किसी का भी छठा घर यही होगा। अगर हम बात करते हैं कि छठे घर और तीसरा घर यानी कि ये घर होता है तीसरा, इस दोनों ग्रह का जो स्वामी होगा वो कहीं भी एक साथ अगर बैठा होगा तो ये आप में संघर्ष और दरिद्र योग का निर्माण करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं छठा घर, यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे 5 नंबर सूर्य है, मंगल और सूर्य की युति अगर कहीं भी बैठा हो तो ये आपको निगेटिव में लेकर जाएगा, दरिद्र, या जिसे हम संघर्ष योग की बात कर रहे हैं। अब देखिए, संघर्ष जब हम आपको पढ़ाते हैं सूर्य और मंगल के बारे में तो हम ये आपको बता चुके हैं कि सूर्य मंगल अगर अकेला 10वें घर में अगर बैठा हो ना तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। अकेला नहीं, सॉरी हम अकेला बोल दिए, माफ कीजिएगा, दोनों साथ में अगर यहां बैठा हो सूर्य और मंगल दोनों, तो ये अच्छा 10वें घर में किसी भी लग्न की कुंडली में अगर 10वें घर में अगर बैठा हुआ है तो हमने ये आपको बताया है कि ये जो है अच्छा रिजल्ट लेकर आपको देगा। लेकिन अगर वही ग्रह छठे और तीसरे घर का मालिक है तो ये निगेटिव रिजल्ट, कहीं भी बैठ गया है तो ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर छठे का स्वामी अगर 5वें में जाके बैठ गया है, सपोज कीजिए 1 नंबर की कुंडली है आपका तो 6 नंबर यहां पे होगा, छठे घर में। इसका मालिक जैसे कि 1 नंबर की कुंडली है तो बुध अगर आपका छठे घर में बैठ गया है, 2 नंबर की कुंडली है तो शुक्र 5वें घर में बैठ गया है, तो भी ये आदमी को संघर्ष और दरिद्र योग का निर्माण करता है। 3 नंबर की कुंडली है तो यहां पे देखिएगा मंगल अगर 5वें घर में बैठ गया है तो 4 नंबर की कुंडली है तो आपका जो है यहां पे क्या हो गया, 4 नंबर की कुंडली में जो हो जाएगा यहां पे 9 नंबर होता है बृहस्पति का, बृहस्पति अगर 5वें घर में बैठ गया तो ये आपको निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। अगर हम बात कर रहे हैं 5 नंबर की कुंडली है और शनि अगर 5वें घर में बैठ गया तो ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। 6 नंबर की कुंडली है तो वहां भी शनि रहेगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि अपने ही घर में बैठा है तब पर भी ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। यहां पर बच्चे डिले करवाता है और बच्चा होने के बाद भी जो है आपको ज्यादा निगेटिव का सामना करना पड़ेगा। पहला बच्चा, क्योंकि अगर पहला बच्चा में हम देखते हैं कि सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो वहां पर निगेटिव रिजल्ट ज्यादा लेकर दे सकता है। 12 नंबर की कुंडली है तो सूर्य अगर सूर्य छठे घर का मालिक जो है वो सूर्य है, अगर सूर्य 5वें घर में बैठ गया तो ये आपको दरिद्र बनाएगा। अगर 11 नंबर की कुंडली है तो यहां पे देखिए ये आपका जो है चंद्रमा अगर 5वें घर में बैठ गया तो 10 नंबर की कुंडली है तो यहां पे देखिए बुध अगर छठे घर में बैठ गया तो, अगर 9 नंबर की कुंडली है तो फिर शुक्र अगर 5वें घर में बैठ गया है तो छठे का मालिक होगा शुक्र और वो अगर आपका 5वें घर में बैठ गया है। 8वां में है जो होगा मंगल अगर 5वें घर में बैठ गया तो, और 7वां में जो होता है वो बृहस्पति वहां पे देखेंगे कि अगर वो 5वें घर में बैठ गया तो भी हमें निगेटिव रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। अब ये सामना करना पड़ेगा तो ये आदमी में दरिद्र योग का निर्माण करता है, और दूसरा है कि आदमी जो है संघर्ष ज्यादा करता है। अब इससे बचने का उपाय भी हमको पता होना चाहिए। इससे बचने के लिए लग्न को की स्थिति देखिए यहां पे हम तो बोल तो दिए हैं हम आपको, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशंस पे हमको काम करना पड़ेगा। जैसे लग्न किसी का अच्छी स्थिति में होगा तो छोटा मोटा प्रॉब्लम को निकाल देगा, या कोई आदमी इष्ट देव का डेली पूजा करता होगा। आपका इष्ट देव क्या है आप नीचे कमेंट में जो है हम आपको बता देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लिख दीजिए।
तो अगर किसी का इष्ट देव अच्छी स्थिति में रहा तो वो अच्छा रिजल्ट लेकर उसको दे देगा। अगर डेली पूजा करता है इष्ट देव का, या लग्नेश अच्छी स्थिति में है, या भाग्येश अच्छी स्थिति में है, तो वो चार्ट निकल जाएगा। अगर ये सब में प्रॉब्लम है, कोई दारू पीता है, मांस मछली खाता है, 12 बजे 1 बजे तक नहाता नहीं है, 2-2 दिन तक नहाता है, ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे जब आप कंसल्टेंसी करने के लिए जाएंगे। तो इस स्थिति में वो सब आदमी को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है। ऐसे तो कर्म ही खराब बेचारा किया है, लेकिन कुंडली, और देखिए कर्म जब खराब आदमी करता है तो उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है। इसलिए बच्चे का कंसल्टेंसी जरूरी होता है करवाना, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट लेकर कभी भी देता है। अब इसमें जिस भी लग्न यहां पे बैठ गया है, पंचम भाव में बैठ गया है, सपोज कीजिए यहां पे 5 नंबर की कुंडली है और शनि बैठ गया है, तो शनि का कुछ जाप करवा सकते हैं। या 6 नंबर की कुंडली है तो आप वहां पर भी शनि करवा सकते हैं। 12 नंबर की कुंडली है तो सूर्य का करवा सकते हैं। 11 नंबर की कुंडली है तो चंद्रमा का करवा सकते हैं। इसमें सबका जाप होता है, जैसे चंद्रमा का ओम श्राम श्रीम सोम चंद्रम से नमः होता है। शुक्र का जो है ओम द्राम द्रीम द्रोम द्रोम ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः होता है। या अगर हम बात करते हैं शुक्र का तो ओम द्राम द्रीम शुम शुक्राय नमः बता दीजिए। या किसी का जैसे सपोज कीजिए 3 नंबर की कुंडली है तो 8 नंबर, इस सब में जो है आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा सकते हैं। जैसे कि सुंदरकांड हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, लेकिन एक निश्चित मंत्र है, ओम विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्यो हनुमान प्रचोदयात्। इस मंत्र का, या कह रीचपति सुन हनुमाना, काचुप साथ रहे बलवाना, पवन त्रय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सी काजू करचक माही जो नहीं होता तुम पाए। लेकिन एक हम अच्छा सा सटीक उपाय बता देते हैं जो कि सब लग्न में काम करेगा ज्यादातर। जैसे कि किन्हीं आदमी को रावण संहिता पता होगा, जटाटवी गलत जला प्रभावी पास्थले गलेब लंब लंबिताम भुजंग तुंग बालिकाम, ये पूरा अगर किन्हीं को पढ़ने के लिए आता है तो नियमित उसका पाठ पढ़िए। इससे क्या होगा कि लग्नेश, इष्ट देव या भाग्येश तीनों में कहीं प्रॉब्लम होगा तो ये सही होने लगेगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप है, आप उसे डाउनलोड करके, वो पेड होगा, डाउनलोड करके पे करके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,